And we start with the latest controversy stoked by Aam Aadmi Party chief Arvind Kejriwal right ahead of the Gujarat elections. In the latest, he has stated he will make an appeal to Prime Minister Narendra Modi to introduce fresh currency notes with Lord Ganesh and Goddess Lakshmi's images along with that of Mahatma Gandhi's picture. He went on to then give the reference of Indonesia, cited that example, and then highlighted the critical condition of the Indian economy and suggested steps to make it successful. So that's the latest appeal that has come in from Arvind Kejriwal. Soon, he says, he'll be writing to the Prime Minister about the same. हमें अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए, भारत को आगे तरक्की देने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स की ज़रूरत है, लेकिन उसके साथ साथ देवी देवताओं के आशीर्वाद की भी ज़रूरत है। अगर भारतीय करेंसी के ऊपर एक तरफ गांधी जी की तस्वीर है वो एज इट इज़ रहे, दूसरी तरफ अगर लक्ष्मी जी की और गणेश जी की तस्वीर होगी तो इससे पूरे देश को उनका आशीर्वाद मिलेगा। लक्ष्मी जी को समृद्धि की देवी माना गया है, गणेश जी जितने विघ्न होते हैं उनको हरने वाला, उनको देवता माना गया है, विघ्न दूर करने वाला देवता माना गया है। तो उन दोनों की तस्वीरें उसके ऊपर चाहिए। And more reactions have been coming in. In fact, Congress leader Salman Soz has taken it to another level. He says if Goddess Lakshmi and Lord Ganesh can bring prosperity, then one should make sure that we get more prosperity and include Allah, Jesus, Guru Nanak, Buddha and also Mahavira on the new currency notes. That's his reaction to what has been proposed by Arvind Kejriwal. A lot of reactions have been coming in from the BJP as well, because the BJP has been slamming this. They've been calling this a stunt. They say this is just a tactic to garner votes, to earn votes. And the Aam Aadmi Party is in no position today to make these kind of comments, given the kind of remarks, derogatory remarks against Hindu gods and deities that have been made by several Aam Aadmi Party members in the recent past. वाकई अगर अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति को देखा जाए, अरविंद केजरीवाल जी के पॉलिटिक्स को देखा जाए, तो किस प्रकार से यू टर्न किया जाता है, आज ये हमारे सामने पूर्णतः उतर के आ रहा है। आप सोचिए, वही अरविंद केजरीवाल जो थोड़े दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे थे कि अगर गलती से आपने दिवाली मना लिया तो आपको जेल में डाला जाएगा, आज वो अचानक लक्ष्मी जी और गणेश जी के विषय में बोलते हुए पाए जा रहे हैं। दिवाली लक्ष्मी जी और गणेश जी का पर्व है और दिवाली मनाने पर जेल में डालने की धमकी देने वाला व्यक्ति आज किस प्रकार का यू टर्न ले रहे हैं, आज किस प्रकार का ढोंग कर रहे हैं, यह भी हम देख रहे हैं। औरंगजेब की औलादों को भी भगवान गणेश लक्ष्मी की याद आ रही है। जिहादियों के मन में भी हिंदू देवी देवताओं का भाव आ गया, लगता है कहीं पे चुनाव आ गया। ये मोदी जी की लाठी है, अच्छे अच्छों को भगवान की याद दिला देती है। जो व्यक्ति भगवान राम को गाली देता हो, दिलवाता हो अपनी पार्टी से, इसका मतलब देता ही है ना। अभी भी भगवान राम को, भगवान कृष्ण को, ब्रह्मा विष्णु महेश को, अब बताओ कि विष्णु को नहीं मानेंगे और फिर चुनाव में लक्ष्मी जी की बात करेंगे, तो ये असल में इनका पूरा ध्येय दूसरी तरह से लक्ष्मी जी का है। सरकार बन गई, लूटो। इनका कहीं भी सम्मान मां लक्ष्मी के लिए है ही नहीं। अरविंद केजरीवाल जी, आज आपको याद आया है ये जो नोटों के ऊपर फोटो आनी चाहिए गणेश जी और लक्ष्मी जी की? चुनावी वर्ष है इसलिए, क्योंकि चुनाव पास आ रहे हैं गुजरात के और आपको वहां नजर आ रहा है कि आप वहां पे फेल हो रहे हो, इसलिए आपको आज फर्जी हिंदू बनने की कोशिश कर रहे हो। आपके याद है आपको, आपने राम मंदिर जी के बारे में या राम अयोध्या के बारे में क्या बोला था? और आपने तो पिछले साल एक आयोजन किया था दिवाली के ऊपर कि बहुत बड़ा आपने अयोध्या का मंदिर बनाया था यहाँ पे पंडाल के रूप में। इस बार वो आयोजन कहाँ गया? ये जो आज आपने डिमांड रखी है सिर्फ और सिर्फ चुनावों को देख के रखी है, और जो आप हिंदू कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हो, सफल नहीं होने वाला है।